बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैंने जो मशवरा देना है वो ये है कि गोल्ड अभी ना खरीदिएगा। आप लोग ट्रैप में भी आ जाते हैं। बहरहाल ये मेरा मशवरा है आपके लिए। आपके लिए अपने खलूस के साथ, अपनी जो तमाम समझ है उसके साथ। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्रिडिक्शन या जिसकी नसीहत या जिसका मशवरा देना बेइंतहा मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि गोल्ड में आप जो बात कर रहे होते हैं वो आपके बिल्कुल उलट चली जाती है। चली जाएगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे दलील से। दलील क्या है? दलील उसकी ये है कि कल जो गोल्ड बढ़ा था मार्केट के अंदर अचानक, उसकी वजूहात थी। उसका एक तो यूक्रेन का मसला था, साथ गल्फ़ का भी चल रहा है। ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चल रही होती हैं। साथ ये जो जुमे का दिन होता है, अमेरिकन जो मार्केट होती है, यूरोपियन मार्केट जो होती है, जब ये बंद होने लगती है तो फिर कुछ लोग जो है वो अपना जो पैसा होता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं गोल्ड के अंदर। और उसकी वजह ये होती है कि ये जो 2 दिन होते हैं ये रिस्क लेस फैक्टर के साथ वो गुजारना चाहते हैं। खुदा न खास्ता कोई भी, जैसे आज के दिन कुछ हो जाए, कल के दिन कुछ हो जाए, तो गोल्ड जंप कर जाता है या उनका डॉलर या यूरो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए वो बड़े समझदार लोग हैं, हम जैसे थोड़ी हैं वो। हम तो छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ खूब छलांगे लगाते हैं। वो इतनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कि उनका एक बंदा जो है शायद पूरे पाकिस्तान में जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उतनी कर देता हो। और ऐसे हैं बहुत सारे लोग जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें उनकी है। और वो मतलब मैं अब नाम तो नहीं बोल सकता ना, मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको एक समझाने के लिए बात बताई है कि उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी रकमें उनकी लगी होती हैं और वो मार्केट को कमांड करते हैं, मार्केट को चलाते हैं। जैसे तांगा चलाया जाता है ना, उसकी खींची जाती है लगाम, इधर से उधर करने के लिए, उधर से इधर करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, पीछे ले जाने के लिए, रोकने के लिए, ये तमाम उनके पास कमांड्स मौजूद होती हैं। हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर डिपेंड करते हैं और जो हमारे पास फंडामेंटल्स आते हैं हम उसके तहत बीच में एक घुस जाते हैं और फ़ायदा भी उठा लेते हैं और नुकसान भी हमारे हिस्से में आ जाता है। लेकिन वो क्योंकि मार्केट को चला रहे होते हैं इसलिए वो बहुत समझदारी से काम करते हैं। कल जो हुआ वो तेज़ी से ऊपर गई मार्केट और जाती रही, और आपको भी अंदाज़ा होगा, आपने खुद अगर ट्रेडिंग की है तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप भी सेलिंग में बैठ के होंगे और सारे सेलिंग में बैठे हुए थे। इतनी बड़ी तादाद, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कम अज़ कम, पाकिस्तान और इंडिया में कोई नहीं ऐसा होगा जो सेलिंग में ना बैठा होगा उस वक्त जब ये 35-34 से ऊपर गई है। बल्कि 28 से ही लोगों ने सेलिंग की तरफ देखना शुरू कर दिया था और बहुत तेज़ी से सेलर्स जो थे वो उनकी तादाद बढ़ रही थी और उसमें उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। सेलिंग जब होती है तो उसका कोई बायर भी होता है और वो बायर जो था वो मौजूद था और उसने जब बाइंग सारी कर ली और उसने बिल्कुल आखिरी टाइम हुआ तो उसने उठा के उसको धड़ाम से थोड़ा नीचे फेंक दिया, यानी तकरीबन $7-7.5 उसने नीचे फेंक दिया मार्केट को। और अब जो आने वाले दिन हैं उसमें 2 किस्म के लोग हैं हमारे। कुछ लोग जो थे वो 35 से ऊपर जाके बाइंग में होंगे और कुछ लोग 35 से नीचे नीचे जो है 35-36 से नीचे नीचे या 36 ये सेलिंग में होंगे, या 42 पे भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 41-42 पे भी हो सकते हैं। लेकिन अब होना ये है कि दोनों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी मार्केट $2-4 ऊपर जाएगी और फिर ये नीचे की तरफ ही आएगी, जो मेरा अपना ख्याल है। यानी कि $1-2 का अगर फ़र्क रह गया, किसी ने अगर बाइंग ली हुई है तो वो वहाँ से निकल सकता है और लेना क्या है, आगे सेलिंग ही करनी है। क्योंकि आने वाले दिन यानी मंडे को उम्मीद है कि मार्केट नीचे की तरफ फिर सफ़र करेगी। हाँ, अगर कोई फंडामेंटल ऐसी ना आई
अगर कोई ख़तरनाक आ गई तो फिर और बात है। अगर मार्केट ने ऊपर जाना होता अपने बलबूते पे विदाउट एनी सेंट अपना फंडामेंटल, तो ये 44 के नज़दीक जो थी, 44 और 42 के नज़दीक के दरमियान ये कहीं क्लोज़ होती। अदरवाइज़ ये क्लोज़ इस जगह पे जो हुई है उसने यही बताया कि ये दोबारा 20s में और फिर शायद 15, 17, 18 तक ये दोबारा आ जाए। इसलिए परेशानी वाली खैर फ़िलहाल किसी किस्म की कोई बात नहीं है। 2,20,700 रुपये में बाइंग है पीस की और 2,21,300 रुपये में सेलिंग है। दिन में एक दफ़ा ये बढ़ भी गई थी, 600-700 तक चली गई थी, 2,21,000। ये अपनी तरफ से बनाया हुआ रेट हो देता है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने अपने मार्केट के डायनामिक्स हैं, अपनी तरीक़ेकार हैं, उसके तहत बढ़ता कम होता रहता है। उस पर मैं बात इतनी लंबी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसका कोई भी किसी को भी नहीं पता। वो जो चांद साहब थे उनको नहीं पता था, तो मुझे क्या पता होना। 2,18,600 रुपये में रवे की बाइंग और 2,19,000 रुपये में रवे की सेलिंग हो रही है। 400 रुपये का फ़र्क है बाइंग और सेलिंग में, ये ज़रा नोट कीजिएगा। इससे भी कुछ आप अंदाजे लगा सकते हैं। और जो आपका रेनी है चांदी, 24.95 में बाइंग, 25.35 में सेलिंग और इंटरनेशनल रेट 22.94, जबकि गोल्ड का 22,035.43 है, यानी $2,035.43। अच्छा खैर, ये अब नीचे की तरफ सफ़र कर सकता है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। आपने गोल्ड में कोई ज़्यादा, जो सेलर्स बैठे हुए हैं जो सेलिंग में हैं, उन्होंने ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उनके पास जो है वो एक पावर होनी चाहिए सब्र की भी, ठीक है। सब्र की पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ग्रुप का मैं जिक्र करता हूँ, तो किसी ने मुझे आज क्या कमेंट में भी इतराज़ किया, क्या आप अपने ग्रुप का जिक्र? भाई मैं क्यों ना करूँ, मेरा चैनल है, मेरा ग्रुप है, मैं उस ग्रुप को भी प्रोमोट करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? मुझे बताएं। इनका मेरा ख्याल है दिमाग थोड़ा सा कम है कि मैं अपने चैनल पे अपने ग्रुप को ना की बात क्यों ना करूँ। ग्रुप में मैंने बताया हुआ है, सुबह बता दिया था, और आज सारा दिन मैं रिलैक्स करता हूँ, इसलिए ज़्यादा बात नहीं होती। ऑयल 76.55 पर है। कई लोग इसमें बाइंग में बैठे हुए, बाइंग इधर से थोड़ी सी निकलती थी और निकलेगी, थोड़ी सी निकलेगी, लेकिन बाद में हम इसको 77 से ऊपर जब जाता है, 77 से ऊपर जाएगा, तो फिर इसको देखेंगे, तज्जिया करेंगे कि ये इसने कहाँ पर, ये मैं ग्रुप में ही कर सकूँगा ज़्यादा बेहतर, या फिर मंडे की सुबह देखूँगा तो मैं आपको सही तरीके से बता सकूँगा। वहाँ से हमने इसको सेलिंग में लेना है, और सेलिंग इसकी बनती है, ऑयल की सेलिंग बनती है, याद रखिएगा। यानी मंडे को हमने इसको सेलिंग में देखना है। लेकिन जिन्होंने अभी बाइंग में लिया हुआ है वो भी नुकसान में नहीं रहेंगे, क्योंकि 76 पॉइंट जो मैंने दिलवाया था 76.30 और 50 के दरमियान में, यानी वही तकरीबन 40 के करीब लोगों ने लिया होगा, तो वो आराम से इससे निकल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई ये एक तरह से कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। निकलना चाहें तो वो निकल सकते हैं, लेकिन लोग परेशान भी हो जाते हैं, यकीनन जो नए ट्रेडर्स हैं, जिनके पास पैसा फंड कम है और जिनके अंदर सब्र कम है, तो उनके लिए यही मशवरा है कि आप परेशान ना हो। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।